यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने बाप की गर्लफ्रेंड के साथ ही सोता है और फिर देखे कि कैसे उस लड़की की वजह से उस लड़के की लाइफ बर्बाद हो जाती है। अब मूवी की शुरुआत में साइमन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी फैमिली से दूर रहता है। साइमन की गर्लफ्रेंड का नाम फेबिना है और यह कार्टून आर्टिस्ट है। साइमन के फादर का 68 बर्थडे आ जाता है और वो 6 महीने बाद घर जाने का प्लान करता है और साथ में अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं ले जाता है ताकि उसे वह अपने पेरेंट्स से मिला सके। बर्थडे के दिन साइमन अपने घर पहुंचता है पर वहाँ पर अपनी मॉम डैड के साथ काफी सारे फैमिली मेंबर्स को देखता है, लेकिन उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जिसको उसने पहली बार इस घर में अपने नहीं देखा था। वह अपने डैड को उस लड़की के साथ बातें करते हुए देखता है तो वह एक फैमिली मेंबर से पूछता है कि ये कौन है, तो उसे पता चलता है कि उसके डैड की सेक्रेटरी है। साइमन के डैड एक साइकेट्रिस्ट है। सबको बात पता था कि उनका अफेयर उनके पुराने पेशेंट के साथ चलता था और वह उनको कुछ ही दिनों बाद सेक्रेटरी बना लेते थे। साइमन की माँ इन बातों से काफी दुखी थी, लेकिन वह कुछ कर तो नहीं सकती थी क्योंकि वह खुद अपने पति के अंडर वर्क काम करती थी। वह साइमन से कहती है कि इन सेक्रेटरी का नाम सोनिया है और तुम्हारे डैडी के साथ हॉलिडेज पर जा रही है। वो कहती है कि अब मेरी शादी का टूटना लगभग तय है क्योंकि यह सोनिया और तुम्हारे डैड से शादी करके ही रहेगी और तुम्हारी स्टेप मॉम बनेगी। उसके बाद साइमन कहता है कि मैं इससे क्या कर सकता हूँ। हम तब उसकी माँ कहती है कि अगर कुछ ही दिन के लिए तुम क्लिनिक में मेरा काम संभाल लो तो मैं तुम्हारे डैड के साथ हॉलिडेज पर जा पाऊंगी और वह शादी बच जाएगी। साइमन को अपनी मॉम पर तरस आ जाता है और वह क्लिनिक का काम करने के लिए रेडी हो जाता है। अब मजबूरी में साइमन डाइट के उसकी माँ के हॉलिडेज पर ले जाना पड़ता है और सेक्रेटरी को साइमन के साथ काम करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। उसके बाद सोनी एक जगह पर बैठे होते हैं। तब सोनी साइमन को कहते हैं अगर तुम अपनी मॉम को काम करने के लिए रेडी ना होते तो मैं तुम्हारे डैड के साथ घूमने जाती और हमारे रिलेशनशिप और मजबूत हो जाती। तुम हमारे बीच क्यों आए। उसके बाद अगले दिन खिड़की से बाहर सोनिया किसी से कॉल पर बात करते हुए सुनता है जिससे सोनिया कह रही थी कि तुम्हारे पास भी बच्चे लेकिन मेरे पास तो तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। साइमन समझ जाता है उसके डैड हॉलीडे पर जाने के बाद भी उधर सोनिया से बातें कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि काम करते करते सोनिया काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि आज तुम्हारे डैड वहाँ तुम्हारी मॉम के साथ घूम रहे हैं और मुझे यहाँ बोरिंग काम करना पड़ रहा है और साथ ही तुम्हारे डैड मुझे सिर्फ गर्लफ्रेंड समझते हैं, लेकिन मैं उनके साथ हमेशा के लिए सेटल होने चाहती हूँ। सोनिया कहती है कि वो हॉलीडे पर जाकर साइमन के डैड के साथ फैमिली प्लानिंग करना चाहती थी, लेकिन साइमन की वजह से उसका पूरा प्लान खराब हो गया था। उसके बाद साइमन को लगता है कि डैड शायद गलत कर रहे हैं। वो फिर सोनिया की टिश्यू पेपर देता है, उसके कंसोल करने लगता है, लेकिन सोनिया फिर उसे गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और इसी बीच साइमन को किस करने लगती है। कुछ ही सेकंड बाद जब दोनों को रियलाइज होता है कि ये क्या कर रहे हैं तब दोनों एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। अगले ही दिन साइमन सोनिया को ऑफिस में मिलता है। सोनिया को कल जो भी हो उसके लिए सॉरी बोलता है। अभी सोनिया बहुत ही कैजुअली कहती है कि ठीक है ये जैसे कोई बड़ी बात नहीं। के बाद यह सोनिया के बारे में जानने के लिए रिसर्च शुरू कर देता है। सोनिया उसके डैड की एक एक्स पेशेंट थी, वह उसकी फाइल निकाल के पढ़ने लगता है। तब उसे पता चलता है कि सोनिया सुसाइडल टेंडेंसी की पेशेंट और उसके डैड ने उसे ट्रीटमेंट किया था। इसके बाद जब साइमन अपने घर की तरफ जा रहा था तो वह देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी एक आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ बैठकर एक रेस्टोरेंट में लंच कर रही थी। तब साइमन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और वह कहती है कि मैं आर्टिस्ट फेस्टिवल की तैयारी कर रही हूँ, तो अपने डैड के काम में बिजी हो, मुझे किसी का साथ तो चाहिए था ना। उसके बाद साइमन को लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का अफेयर उसके आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ ही चल रहा है। उसके बाद अगले ही दिन सोनिया को पता चल जाता है कि साइमन ने उसकी फाइल पढ़ ली है जो कि डॉक्टर और पेशेंट की भी सीक्रेट रहती है। क्या सोनिया रोते हुए कहती है तुम मेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन पढ़ने का कोई हक नहीं है, मैं तुम्हारे खिलाफ इस बात के लिए केस भी कर सकती हूँ। तभी साइमन सोनिया से वो फाइल खींचता है। तब सोनिया उसकी तरफ मुड़ जाती है और एक बार फिर से किस करती है और इस बार साइमन भी खुद को रोक नहीं पाता है और उसको किस करने लगता है। दोनों काफी ज्यादा पेशेंट हो गए थे, लेकिन फिर सोनिया साइमन को रोकती है और कहती है यहाँ कोई आ जाएगा, हम नीचे वाले कमरे में जाते हैं। साइमन फिर सोनिया के पीछे पीछे जाने लगता है। उसके मन ही मन यह बात चल रही थी कि मॉम डैड से सोनिया को दूर रहने के लिए साथ छोड़ गई थी, क्या मैं उसके साथ ही इंगेज हो रहा हूँ। उसके बाद दोनों नीचे रूम में जाते हैं। साइमन थोड़ी देर सोफे पर बैठकर सोनिया से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन सोनिया सीधे बेड की तरफ जाकर साइमन को अट्रैक्ट करने लगती है। साइमन भी फंस चुका था और वह खुद को रोक नहीं पाता। अब दोनों काफी देर तक इंटीमेट होते हैं। उसके बाद सोनिया को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। उसके बाद सोनिया कार से साइमन को उसकी घर के पास छोड़ देती है और वह साइमन को कहती है कि अभी मेरे घर भी आओ। तब साइमन उसको किस करते हुए कहता है कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन तुम रात में गर्लफ्रेंड के साथ क्लब में जाता है और एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसने जो सोनिया के साथ किया उसे लेकर उसके मन में गिल्ट रहता ही है। अभी अपने गर्लफ्रेंड फवीना को बताता है कि ये सोनिया के साथ सोया है। ये सुनकर फवीना को शौक लगता है। बाद साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि आज
सैटरडे नाइट है, अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकती हो। तब साइमन सोनिया के घर जाता है और दोनों एक बार फिर से दूसरा कंट्रोल नहीं कर पाते और दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं और उस रात साइमन भी वहीं सो जाता है। अगले ही दिन जब साइमन उठता है तो सोनिया मार्केट गई होती है, तो वो सोनिया के फ्लैट को अच्छे से देखता है जहाँ उसके डैड और सोनिया की फोटो होती है और वो समझ जाता है कि ये फ्लैट उसके डैड ने ही सोनिया को दिया है। तभी उसके डैड वहाँ आ जाते और वो साइमन को देखकर थोड़े शौक हो जाते हैं। तो वह साइमन से कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब साइमन कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तब उसके डैड कहता है कि मेरा ही फ्लैट है। उसके बाद वहाँ सोनिया आती है, तब वहाँ सोनिया से डैड से गुस्सा थी इसलिए उससे बात नहीं करती और फिर सीधे जाकर साइमन को किस करती है उसके डैड को जेलस फील कराने के लिए। तब साइमन के फेस पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जब देख साइमन के डैड थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद साइमन के डैड बोलते हैं ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं दूसरी गर्लफ्रेंड बना लूंगा, लेकिन तुम अपनी मॉम को समझा देना कि तुम अब सोनिया के साथ हो। और साइमन अपने घर वापस आता है तो उसका सर घूमने लगता है, मानो उसे पैनिक अटैक आ रहा हो, लेकिन वो अपनी मॉम को सारी बातें बता देता है। तब उसकी मॉम को समझ में आ जाता है। उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से जाकर बात करनी चाहिए और उसे मनाना चाहिए। तो साइमन उसकी गर्लफ्रेंड फवीना को मनाने जाता है, लेकिन उसकी फवीना कभी नहीं मानती। इसके बाद साइमन को पैनिक अटैक आने लगता है, लेकिन वो किसी तरह अपने घर आ जाता है। लेकिन घर आते ही वो बेहोश हो जाता है। आगे सोनिया हॉस्पिटल में मौजूद हो जाती है, उसके डैड भी मौजूद होते हैं। तो साइमन को कहता है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ट्रस्ट टूट चुका है और तुम कुछ भी करके उसे वापस नहीं पा सकते, तुम्हें उसका पीछा छोड़ना चाहिए। तो साइमन भी उसके डैड की बात मानता है। साइमन को कई महीने लग जाते हैं ठीक होने के लिए उसके डैड एंड हम देखते हैं कि साइमन का पूरा परिवार एक साथ है। सोनी एक बच्चे की मां बनती है और वह बच्चा साइमन का था, लेकिन सबको लगता है कि साइमन के डैड का बच्चा है। अब सोनी की फैमिली कम ली थी और बहुत खुश थी, लेकिन साइमन की तो लाइफ खराब हो रही थी। कुछ दिन पहले आर्टिस्ट की तरह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेटल, वह एक बच्चे का बाप था, वह लड़की उसके डैड की गर्लफ्रेंड है। तो देखा आपने कैसे साइमन ने अपने तलाश अपने हीरो को गवा दिया।